पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का या बाप है। और एक श्लोक भी आया है स्वामी, यद देहम पृथक कृत्या चित्त विश्राम तिष्ठसि अदनैव सुखी शांता भविष्यसि। अष्टावक्र गीता का इसमें देह को ही बंधन का कारण, दुख का कारण माना है, लेकिन जब कभी निश्चय भी होता है तो ये निश्चय मजबूत नहीं होता। तो इसमें क्या साधन की कमी है या बुद्धि की कमजोरी या सत्वगुण की कमजोरी, क्या है इस पे आप प्रकाश डालें। साधन की ही कमजोरी होती है, साधना की। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, चालू कर दिया इसको। यद देहो पृथक कृत्वा, यद आप देह को पृथक कर देखने में समर्थ हो जाए। यद देहो पृथक कृत्वा, अब यहाँ बात किसकी कही जा रही है? साधन की। क्या साधन यहाँ करना है? विवेक। क्योंकि विवेक के द्वारा ही आप देह को पृथक कर सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे आप देह को पृथक कर सकें। पृथकीकरण विवेक से हैं? पृथकीकरण तो विवेक से ही होगा। विवेक से होगा। दो चीजों में आपको जो है विभाजन करना पड़ेगा, एक जो है अनित्य और एक नित्य, एक नासी एक अविनाशी। और ये विवेक के द्वारा होगा। नासी आपको जब देखेगा तो कोई सा भी शरीर आप देखेंगे नासी ही निकलेगा। जैसे स्थूल शरीर तो जो है आपका नासी आपको अनुभव में आ ही रहा है। आप अपने पूर्वजों को देखिए, उनको देखिए जो भले आपके पूर्वज नहीं थे, आपके अनुज थे, लेकिन आपके ही जीवन में आपको छोड़ करके चले गए। जैसे हमारे एक मित्र थे कुशवाहा जी, उनका एक शॉर्टकट नाम था हाइपोमिया। तो वो छोड़कर चले गए हमको, तो हमने देखा ये अनुभव हमको हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर नासी है, इससे सिद्ध होता है कि नहीं? लेकिन अब उसको तुम सिद्धि नहीं मानते। तो इसके लिए जो है शास्त्र ने तुमको सचेत करके ये बात कही कि 4 ठाव हैं नरन के, कछु विवेक चढ़ंत। विवेक कह दो, वैराग कह दो। तो ये विवेक क्षणिक तो होता है, लेकिन फिर ये डूब जाता है। जैसे सत्संग में आकर के विवेकी हो जाते हो। अब यहाँ कोई भी हम आप लोगों से बात कराएं, आप झूठ नहीं बोलोगे, तख्तपा आके सत्य भाषण करोगे कि नहीं? फिर आप जो है उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे? पालन क्यों नहीं कर पा रहे हो? पालन में क्यों चूक रहे हो? क्योंकि अभी आपने देह को पृथक देख नहीं पाया है। वही श्लोक कह रहा है, यद देहो पृथक कृत्वा। तो पहले तो इस शरीर को देखो तो आपको अनुभव हो रहा है कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन अनुभव आप नकार देते हो। अनुभव को नकार देते हो अविवेक के कारण से। इसी को फिर अविनाशी मान करके संसार में लग जाते हो। दूसरा शरीर इस शरीर से बंधा हुआ है। तुम्हारा मन, जरा सा देह को कोई कष्ट होगा तो तुम्हारा मन परमात्मा की तरफ नहीं दौड़ेगा। जरा सा ग्रह क्लेश होगा तो तुम्हारा मन परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। किधर जाएगा? इस देह की तरफ जाएगा, इस देह के संबंधियों की तरफ जाएगा। सारी चिंताएं, सारा सोच
हमारा किधर चला जाता है? देह की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन भोला बाबा के छंद को हम चिल्लाते रहते हैं, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। ये मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके मित्र हैं, सब पाप का ये बाप है। और चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वही पाप करते रहते हो। उस पाप को क्यों नहीं त्याग पाते हो? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुमने अभी देह को अपने से पृथक करके नहीं देखा, क्योंकि आप देह अंश हैं ही नहीं। आपने सच पूछो तो देह को आज तक प्राप्त ही नहीं किया है। ये तो ईश्वर की कृपा है जो उन्होंने तुमको ये देह दे दिया। जी हाँ, ये तुम्हारी ताकत थोड़ी थी कि तुमको मानुष देह मिल जाता। क्या लगता है आप लोगों को? और लोगों से भी पूछना, क्या तुम अपनी ताकत से मनुष्य बने हो? ये तो सब स्वीकार करें, हैं? ईश्वर ने बनाई दी है। नहीं, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है परमात्मा का, ईश्वर का। अभी इस समय जब ये कहा जाता है कि भगवान की कृपा से ये मिला है, तो उस समय वेदांती मत बनना। हाँ, क्योंकि यही तो जो है वेदांत धोखा देता है। जब तुमने वेदांत सीख लिया, एको हम द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, अलग कोई भगवान है ही नहीं, ये सीख लिया वेदांत से कि नहीं, फिर काम क्यों कर रहे हो अलग वाले? बताओ, अलग वाले कामों में तुम्हारी रुचि क्यों बनी रहती है? इसीलिए कि अभी ये समझ में नहीं आया, देह को हमने पृथक कर लिया है, ऐसा समझ में ही नहीं आता। तो इस श्लोक साफ साफ कह रहा है कि जब तुम अपनी देह को अपने से पृथक कर लो, आप ईश्वर अंश हैं, आप चेतनांश हैं, और देह जो है वो जड़ांश है। इसलिए जड़ को अपना मैं मानना, जड़ को अपनी मैं मानना, इससे बड़ा और कोई पाप हो सकता है? बताइए। जड़ को चेतन स्वीकार कर लेना और चेतन को जड़ स्वीकार कर लेना, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? अब तो पाप ही पाप होते रहेंगे, इन पापों का परिणाम भी पाप ही होगा, ये बढ़ता जाता है। तो इस देह को अपने से पृथक देखने का नाम ही विवेक है। अब जरा हम इस श्लोक को आगे नहीं जो है एक्सप्लेन कर रहे, इसके पीछे जा रहे हैं। ये विवेक जो है किस साधना से होगा? आपको स्पष्ट हो जाए कि देह देह नासी है और हम तो अविनाशी, लेकिन अभी हम ब्रह्म नहीं हैं, अभी हम परमात्मा नहीं हैं, अभी हम परमात्मा के अंश हैं। ये आपको स्पष्ट हो जाए तो आप किधर जाना चाहोगे? अपने अंशी की ओर जाना चाहोगे कि जो कुछ भी नहीं है उसकी ओर जाना चाहोगे? ये भी जो है एक सिद्धांत है कि हर कोई अपने को चाहता है। ये सिद्धांत है, और सारा तुम्हारा जीवन इसी में लग पड़ा है। तुम अपने परिवार के चाहते हो कि दूसरे के परिवार? देख लो, हर जगह अपने शरीर को चाहते हो कि दूसरे के शरीर को? ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं। अगर आप दूसरे के शरीर की भी सेवा कर रहे हो ना, तो अपने को सुखी बनाने के लिए कर रहे हो। ये बड़ी गहरी बातें हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं होता है कि तुमने बात कहना सीख लिया, हाँ, कि मैं तो अपनी ही सेवा में लगा हूँ और काऊ की सेवा नहीं करते। ये नहीं कहा जाता है। इसलिए तो वेदांत बहुत खतरनाक विद्या है। इस विद्या को पढ़ने के बाद लोग बिगड़ ज़्यादा जाते हैं, विवेकी कम हो पाते हैं, इसलिए बिगड़ जाते। और ये मास्टर साहब ने श्लोक रखा है, ये विवेक का है। यद देहो पृथक कृत्वा, यदि आप देह को पृथक करके देख लें, तो
ये विवेक होगा कैसे? कैसे होगा? विवेक तक पहुंचने की साधनाएं क्या है? विवेक तक पहुंचने की साधना है भगवान की भक्ति। वैराग्य तो बाद का स्टेप है। भगवान के यदि आप भगत होंगे तो ही आप विवेक को की साधना तक पहुंच पाएंगे। अगर भगवान के भगत नहीं है, अब भगवान के भी भगत होते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। उन प्रकारों में आप देखिए आप कौन से हैं? 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से? अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आप अपने को देखिए, उसमें आरती भक्त सबसे निकृष्ट होते हैं। अर्थार्थी, आरती, अर्थार्थी और आरती दोनों ही निकृष्ट भक्त होते हैं, जो अपने लिए भगवान को परेशान ही करते रहते हैं। ये को परेशानी आई हाँ, सही भगवान अरे भगवान हैं भगत। गीता में साफ कहा है, यद्यपि वो भी मेरे भगत हैं, लेकिन इन भक्तों से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। इतना परेशान रहता हूँ हाँ, कि जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी और तब उसने चिल्लाया कि हे बनवारी बचाओ, गरुण द्वारकाधीश। तो गरुण छोड़ भागे न देरी करे, अपनी सवारी तक छोड़ दी। क्योंकि भगवान को तो जो है, अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, जैसे द्रौपदी ने कहा बड़ी देर कर दी भगवान आने में, तो भगवान ने कहा मैंने देर कर दी या तूने देर से बुलाया? पहले तुम्हें सबका सहारा नहीं तूने देर से बुलाया कि मैंने देर कर दी? निष्कर्ष सही निकालो। पहले तो जो है बुलाती रही अपने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, फलाने दौड़ना, ढीक के दौड़ना। फिर कुछ नियत रही अपने पतियों के ऊपर, शायद इन्हें जोश आ जाए, उनकी तरफ भी तेरी नियत रही। क्योंकि नियत तुम्हारी भगवान अंदर से जानता नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा ईश्वर जानता नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम कहते हो हम सत्संगी हैं? तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है? वो कहीं दूर से 7वें आसमान से बैठ के देख रहा है, वो तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा देख रहा है कि तुम्हारी नीयत में क्या है। अब तुम वेदांत का सहारा लेकर के ये कहो कि नहीं, वेदांत तो ये कहता है सब में रहकर अलग रहना, कोई उनसे सीखे। तो तुम हो सबसे अलग। वो परमात्मा जो सर्वत्र है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा तुम्हारी हरकतों को नहीं देख रहा। तुम क्या चाहते हो? तुम भगवान के भक्त हो या भगवान के सामान के भक्त हो? किसके भक्त हो? इसलिए अर्थार्थी सुग्रीव जी जो थे वो अर्थार्थी थे, अब जानते नहीं थे भगवान ये मतलब के लिए हमसे प्रेम कर रहा है। तो भगवान से कुछ छिपा है? यही बातें हैं सारी। हम वहाँ भी देखते हैं गुरु महाराज जी के जो है सामने प्रत्यक्ष भक्त लोग बैठते हैं, उनको परेशानी हो। अब वो तो इतने दयालु हैं कि वो तुम्हारे को दर्शन देने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक, अब उन्हें तकलीफ हो रही, किसी भक्त को नहीं दिखाई देता, ये जम जाते हैं वहाँ बस। हाँ, कोई अपनी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई देखने में ही लगे हुए हैं, मजा आ रहा है। तुम अपने मजे के लिए अपने गुरुदेव को सजा दे रहे, ये भक्ति है? इसको भक्ति कहोगे? ये बहुत बारीक बात है, किसी की पकड़ में आती ही नहीं। तो ऐसे लोगों को कहा है कौन सा? अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी सुग्रीव कपीस थे, आरत द्रौपदी जान, जिज्ञासु खगपति उमा और ज्ञानी है हनुमान। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ये तो बहुत परेशान करते हैं। कौन कौन?
आरती, हाँ, आरती और अर्थार्थी भक्ति से यहाँ कभी विवेक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है हमारा, अगर आपको विवेकी बनना है तो आर्त भक्ति और अर्थार्थी भक्ति, स्वार्थ भक्ति, इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। और जरा सी बात में हो जाता है, भगवान से भगवान को मांगो और भगवान से कुछ भी मांगो ही मत, लो ही दोनों भक्तियों का त्याग हो जाए। कोई भगवान से भगवान को मांगता है। एक राजा था, उसने घोषणा की कि हम जो है प्रत्येक दिन दान दिया करेंगे। पूरे दिन दान देता था, मेला लगता था, वहाँ पर जो है दान ग्रहण करने वाले आते थे, जो कोई जो कुछ मांगता था वो देता था। वहाँ पर एक लड़का बच्चा आया, छोटी सी उम्र का, और राजा के पास खड़ा हो गया। सारे दिन कार्यक्रम चला दान का, वो वहाँ से चिगा नहीं, वहीं खड़ा रहा। सब निबट गया, रात्रि होने को आई, तब राजा की निगाह गई। उन्होंने कहा, बच्चा तुझे क्या क्या चाहिए, तू भी तो बोल, क्यों खड़ा है? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे नचकेता ने कह दिया था ना यमराज से, मुझे नहीं चाहिए ये विनाशी गाजवाज, रखे रहो तुम अपने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े कीमती सामान भी नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए, दीर्घ जीवन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, क्या चाहिए? उसने कहा, आप ही मुझे चाहिए, मैं आज आपको मांगता हूँ। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ, और उसने बच्चे से पूछा कि मेरे को लेकर के क्या करेगा तू? ये कितने बढ़िया बढ़िया जमीन जायदाद, ये सब तूने सामान वगैरह, रुपया वगैरह सब छोड़ दिया, मुझे लेके क्या करेगा? मुझे तो काम धंधा ही करना नहीं आता कुछ। उन्होंने कहा, देखो महाराज, ये सब कुछ माल मसाला किसका है? आपका ही है। जब आप हमारे हो जाएंगे तो इसकी हमें जरूरत क्या है? जी तो भाव वैसे ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखो बहुत गड़बड़ है। इसको विवेकी नहीं कहेंगे, फिर तो स्वार्थ आ जाएगा। अगर ये कह दोगे कि देने वाला हम इसलिए मांग रहे हैं, देने वाले को हम इसलिए मांग रहे हैं कि ये सब सामान फिर हम खूब भोगेंगे, तो ये तो नियत खराब हो गई। अब वो तो दृष्टांत है, लेकिन तुम्हारा भगवान तुम्हारी नियत को नहीं समझता है। हाँ जी, वो तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। इसलिए आर्त भक्ति का और स्वार्थ भक्ति का त्याग करके केवल जिज्ञासु बनो। भगवान के भक्त रहो, मना कौन करता है? लेकिन जिज्ञासु भक्त होकर के साधना करो, जानने की कोशिश करो कि हमको ये सब क्यों परेशान कर रहे हैं। ये भक्ति ही तो है, ये साधना ही तो है, लेकिन तुम जानने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि कर्मों के द्वारा उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हो। इसी का नाम अहंकार है। ये जगत की समस्याएं कभी सुलझती नहीं, एक सुलझ सारी चिंता। एक सुलझ जाएगी, खूब विचार करके देखो, खूब विचार करके देखो, इन समस्याओं को सुलझाने वालों ने कभी समस्याएं सुलझा पाई? नहीं सुलझा। लेकिन ये चिंतन न होने की वजह से हम खामखा दुखी रहते हैं। ये संपत्ति किसी की हुई है? ये बाहर के सामान, बाहर के रिश्ते कभी किसी के हुए? हम इन्हीं को लेकर परेशान रहते हैं। कोई कहते हैं हमारे 2 लड़के हैं, दोनों को हम खक्का नवाब बना देंगे तब भगवान की भक्ति करें। कोई कहते हैं हम तब संन्यास लेंगे जब सुलझा दें मामला सब, सुलझा सुलझू के। अब विदुर जी सुलझा सुलझू के गए थे, सारे मामले सुलझा गए थे। हाँ, तब भी कोई ना कोई मामला आज तक अटका है। क्यों नरेश जी, अटका है कि नहीं अटका?
कौन सुलझा पाता है? और बहुत लोग होते हैं, क्या सुलझाना है क्या यहाँ पर किसी का? जैसा होगा तैसा होता रहेगा। अरे वो तो भले ज्ञानी खूब हों लेकिन अविवेकी थे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? ऐसा रट्टा छोड़ गए हैं कि औलादें लड़ रही हैं। जो विवेकी था वो अविवेकी दिखता है, और जो अविवेकी हैं सुलझा गए, वो विवेक ही दिखा रहे हैं। वो विवेकी दिख रहे हैं। सब गड़बड़ सड़बड़ है। तो जिज्ञासु किसको कहते हैं? जो केवल भगवान को चाहता है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उसका नाम भी भगत है। और ऐसी भक्ति करने वाले की आसक्ति जगत में नहीं रहती, और जिसकी जगत में आसक्ति नहीं रहती है, सच पूछो तो भगवान का सच्चा वही भक्त है। नहीं आएगी आप लोगों की समझ में, हमें पता है, क्योंकि बड़ी तगड़ी आसक्ति होती है। कहते हैं कि अभी ये हमको समझा रहे हैं, अभी मीठा मिलेगा, देखो खाते हैं कि नहीं खाते, जबकि इनको डायबिटीज है। तुरंत जो है समझाने वाले के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। और इसलिए शास्त्रों ने मना किया है। क्या मना किया है? कि अपने घर वालों को ज्ञान मत देना अगर भलाई चाहते हो, तुम्हारा वो ज्ञान लेने वाले नहीं है। कुछ बातें, कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं शास्त्रों में, वो अपवाद स्वरूप है। पिता पुत्र माँ बेटे को। हाँ, जैसे कपिल देव जी का है माता के साथ, ठीक है, चुड़ाला रानी का है पति पत्नी के साथ। हाँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें ज्ञान दे, तुम लेओगे? हैं? पति ज्ञान दे, पत्नी ज्ञान ले रही है? अरे हम जानते तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए ये ज्ञान भी लेना किससे चाहिए? दूर वाले गुरु से ही लेना चाहिए। दूर वाले गुरु से श्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है, पास वाले गुरु से श्रद्धा नहीं हो पाती है। कोई ना कोई नाता तुम जोड़ के रखोगे। तो आज इस श्लोक की बात हो रही है, आपको विवेकी होना है। क्या होना है? विवेक की साधना प्राप्त करनी है। तो विवेक की साधना प्राप्त करने के लिए आपको तीसरी कैटेगरी का भक्त होना है, जिज्ञासु भक्त। तो अपनी जिज्ञासा जगाओ। जब जिज्ञासा तुम्हारी जगेगी, तुम जानने की कोशिश करोगे। अभी हम जानते नहीं हैं। कहते हैं जगत मिथ्या, जगत को तुम मिथ्या जानते हो, नहीं जान नहीं जानते हो। और जब तक मिथ्या नहीं जानते हो, तब तक तुम्हें जगदीश सत्य कैसे लगेंगे? और सत्य नहीं लगेंगे तो सत्य की चर्चा सुनना पसंद करोगे? चर्चा अच्छी तो लगती है, चर्चा अच्छी तो लगती है, लेकिन सत्य नहीं लगती। नहीं तो क्यों समय गंवाते रहते हो बता। जैसे हमारे घर वाले तो जो सोच लेते हैं कि क्या है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, वकालत कर नहीं पाया पढ़ लिख करके, हाँ, संसार में एक तिनका इतने का होता रख नहीं पाया, तो वो नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते हैं, उनको भी अश्रद्धा बनी रहती। किस कारण से? आपकी साधना की कमी। आज बहुत बढ़िया विषय रखा है वो मास्टर साहब ने। साधना के अभाव में ही अश्रद्धा जन्म लेती। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपो तप्तम, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये अश्रद्धा बनी रहती है, चाहे तुम हजारों तप कर लो, हजारों दान दे लो, हजारों यज्ञ कर लो, जब तक आप जो है श्रद्धा नहीं करते हैं किससे? सत्य से, वेद से, गुरु से,
संत से, तब तक जो है आपकी भक्ति सफल नहीं हो रही है। तब ना भगत नहीं हुई।